दोनों पधारिया है 1 बजे सारा कार्यकर्ता और भाजपा का लोगों से मिलेगा जुलेगा तो समय जी जो दर खड़े थे वो भी आ जाए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को गति देने के लिए मैं वापस माइक देता हूं संचालक को कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और लोकप्रिय सांसद जानू साहब का बहुत बहुत आभार। और जानू साहब आपने शुभ का भी बहुत रिया आप पलक पावड़ा बिछाकर जाको इंतजार कर रहा। जानू साहब बोलिया जनाब आदरणीय सांसद महोदय भी पधार चुका है श्री नरेंद्र जी खेचड़ गोठड़ा आपका सांसद महोदय को स्वागत किया करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा जोरदार तालियां की गड़गड़ाहट के साथ आप वक्त तक आपको भाव पूछावा। साथ ही बहुत ही महनीय अतिथि आपने भी जिला परिषद सदस्य और शिक्षाविद जो पीछे साथी खड़िया है में जल्दी कुर्सियां पर ना उड़ सको पता तो आपसे विराजो। आज कुर्सी एक भी आप 2-5 खाली है, खाली नहीं छोड़ा। आप आगे पधारो सारा। आपने बीच शिक्षाविद व जिला परिषद सदस्य आदरणीय बीरबल जी आपने बीच पधारिया है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। भाई अर्जुन जी से वाल्मीकि से मेरा निवेदन है पुष्पहार पढ़ाकर सांसद साहब को सम्मान करें। पत्रकार बंधुआ पला ने समझौता हुआ शेखावाटी पोस्ट से भाई रविंद्र जी पारिक और तमाम साथी देश दुनिया में भाई प्रकाश जी और तमाम लोग प्रकाश जी सैनी सब लोग देश दुनिया में इन्हें घुमा रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव सांसद साहब को कत्तो बड़ो मन और टाबर भी फोटो ने बैठक में टंगा रही गर्व सब आया गया पावना ने बताओ तो नहीं बच्चों एक और मैं पूछूं बताऊं कि कोई भक्त भगवान ने पूछो कि भगवान लादो गड़े थे तीर्था में लादो भरत बड़ूला में लादो के पूजा पाठ में लादो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो बताना उन्होंने कहा कि मैं भौतिक साधनों के जहान में मिलता हूं ना भारी किताबों के ज्ञान में मिलता हूँ। भक्त ने पूछा भगवान से आप मिलते हो कहाँ? वो बोले मैं बच्चों की मुस्कान में मिलता हूँ। छोटा बाल गोपाल बाल रूप भगवान सब अतिथि है ना माला पर सारा बच्चा एक साथ आ जाओ बेटा है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सरपंचिया ने माला भराबो सिखाओ जी को टेम से कोई का माला गाल करा बीन नहीं लियावे आप फोटो भी खींचो सारा पत्रकार बंधु टावरा जी माला बनाता ये फोटो खींचो भैया और दो चलो और अतिथि से निवेदन है कि माला गला में पेरी रखोगा इसे ही माने मेरो पटेगो भाई की मैं पराधी के नाल को नहीं पराई टाप भारत माता की जय। और एक बार सब आपकी आत्मा की पूरी श्रद्धा से भारत माता को एक जयकारो। भारत माता की बहुत बहुत आभार सब बच्चा को। और समय की सीमा है आदरणीय सीपी जोशी साहब बहुत बड़ा मेहमान भाजपा का झुंझुनू विशेष रूप से 12:30-1 बजे पहुंच रहा है 12 बज गया है आप बाकी आपने मेहमान आर्या बाकी उपस्थिति में खड़ा हाजिर लादा तो ये कार्यक्रम ने संक्षिप्त करता हुआ आप सब की ओर से पूरा गोठड़ा ग्राम की ओर से प्रथम नागरिक के रूप में भाई अर्जुन जी वाल्मीकि अपना सरपंच स्वागत उद्बोधन के साथ ही कार्यक्रम को श्री गणेश शुभारंभ करे। एक बहुत सुंदर नींव आदरणीय कृष्ण कुमार जी जानू साहब लगा दी है कार्यक्रम की और ये मंदिर पर शिखर कलश रखवा को काम सांसद महोदय नरेंद्र जी खींचड़ अर्जुन भाई की बात करेगा। भाई अर्जुन जी वाल्मीकि प्रणाम करता हूँ और हमारे प्रिय सांसद साहब गोठड़ा की पावन धरा पे पधारे हैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथ में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है अभिनंदन है। और गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातागण और युवा साथियों सबका आभार और धन्यवाद कि आप सब इस धूप में इतना टाइम निकाल के आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब साहब को
बहुत संक्षिप्त में सारी बात कही। और अब परम आदरणीय ओमेंद्र जी चारण भाजपा की क्षेत्र में नींव का पत्थर आपके बीच, हाँ, राजस्थान सरकार के बारे में और जो भी आपका मन का भाव है आदरणीय मोदी जी की जी मन की बात आप गर्व से सुना, सुनकर गौरव होवे वे ओमेंद्र जी चारण के हृदय की बात भी आप सुना। सम्मानित मंच में आस्था रखने वाले ग्राम गोठड़ा के पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, माता और बहनों, आज समय की थोड़ी व्यस्तता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी थोड़ी देर में नवलगढ़ प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं मेरा अधिकतम समय जो है वो ये चाहूँगा कि सांसद साहब के भाषण में हो, ताकि इनका आना और आपका बुलाना दोनों सार्थक हो। पर मैं एक नवलगढ़ क्षेत्रीय वासी होने के नाते छोटी सी आप लोगों के बीच विषय रखना चाहता हूँ कि पिछले 9 वर्ष बेमिसाल जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के दिल्ली के, वो उस विषय पे सांसद महोदय ने जो है वो अपनी बात यहाँ आप लोगों के बीच रखनी है। पर मैं 4.5 वर्ष का 50% समय जो राजस्थान सरकार का यहाँ गोठड़ा के लोगों ने जो दंश के रूप में झेला है उसे मैं रेखांकित जरूर करना चाहूँगा। ऐसा है कि यहाँ जो गोठड़ा की सीमेंट फैक्ट्री काफी लंबे समय से एक चर्चा का विषय रही, और करीब 15 साल पहले डॉक्टर राजकुमार शर्मा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरी लाश पे ये सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। और उस दृश्य को आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैं आप लोगों का समर्थन चाहूंगा, हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन करना कि 15.5 साल पहले जो व्यक्ति विरोध करने वाला था वो इस सीमेंट फैक्ट्री में दलाल की भूमिका निभाते हुए किसानों के साथ वो अत्याचार, वो गलत नीतियां अपनाई जिसका गोठड़ा की सरजमी पे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते घोर विरोध करना चाहता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विकास सड़क जमीन पर होगा, आसमान में नहीं होगा। पर जिस प्रकार से विधायक की जो भूमिका इस सीमेंट फैक्ट्री में रही और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की हालात और स्थिति यहाँ के क्षेत्र में पैदा की, मित्रों, भूलने काबिल नहीं है। दिल्ली की सरकार की आप बातें सुनना, पर राजस्थान सरकार ने जो दंश दिए हैं उन्हें अगले 6 महीने के लिए याद रखना, और वो समय और बेला आ रही है जिसमें ब्याज सहित आपको चुकारा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सरपंच ना चुन लियो कठम टोक लाया पता नहीं अगर सारा काम इस जगह का फेंका हो रहा है, ये तो इसा दूसरी सभा में तो उड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे। पहले नहीं, जब मैं कहूँ जब भारत माता की जय बोले, जब करने सब महिलाओं को भी करने है। अब पता लगेगा ताकत कौन समय ज्यादा है आप में एक में। बोलो भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की और खुद की माता की। मैं सम्मानित मंच से बोल दूं, सम्मानित मंच और सभी ग्राम के बुजुर्ग लोग, हमारे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, माता तुल्य महिलाएं, पिता तुल्य बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी माता तुल्य महिलाओं और पिता तुल्य बुजुर्गों का सादर चरण, दोस्तों और बहनों को नमस्कार। छोटों ढेर सारा प्यार, आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाया तो नहीं, हमने रखा कार्यक्रम हमने कह के रखा है। वैसे सरपंच कहते जरूर रहे, हमेशा कहते रहे कि मारे वालों कार्यक्रम कद करो, मौका आने दो। मैंने ये कहा कि तारीख हम बताएंगे, आप नहीं बताओगे। ये हमारे मौका आ गया। मौका क्या मतलब 9 साल मोदी जी को सफलतम। आप उनके काम से खुश हो या नहीं हो? भारत का पता ही नहीं चलता था कि भारत भी कोई देश है, और उसको 5वें स्थान पर ला दिया, जो छूटा हुआ ही नहीं है। तो आप खुश हो रही हो। और भारत, मोदी जी का सपना है कि भारत जब हम आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, जब भारत 1 नंबर पर होगा, जिसको हम पहले क्या कहते थे, विश्व गुरु मान लो, सोने की चिड़िया मान लो, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो बनाने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। एक ही सपना है, कोई जाति धर्म अलग अलग नहीं, सबको मान कर लिया। और जब कई लोग कहते हैं कि जब 1 नंबर पर आ जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा? फायदा बहुत कुछ होगा। 1 नंबर ऐसे नहीं आता कि घर में को भी मास्टर आपका बेटा नंबर जांच लो और दे दो। ये विश्व की एजेंसियां सर्वे करती हैं कि वहाँ की जनता जब खुश होती है तो जब 1 नंबर पर आता है। भारत सबसे बड़ा देश है, गरीब देश है। जब अंतिम श्रेणी में कोई गरीब बैठा है और मोदी जी गरीब को गणेश मान करके काम कर रहे हैं, यही हमें कहते हैं और यही हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मोदी जी का सपना ये है कि देश 1 नंबर पर आए। इसमें सारी बातें आ गई कि अंतिम श्रेणी में जो बैठा है
हर व्यक्ति को सारी सुविधाएं होनी चाहिए। सारी सुविधाओं का मतलब सड़कों का जाल होना चाहिए, रेलवे का जाल होना चाहिए, बसें अच्छी चलनी चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे हॉस्पिटल बहुत अच्छे होने चाहिए, शिक्षा हमारी अच्छी होनी चाहिए। जिस लोगों को अभी पता नहीं है, जब मकान की नींव भरी जाती है ना, जब वो ऊपर मंजिल खड़ी हो जाए, जब भी कौन सूत्रों को लाकर भी कलर वायर गेट चढ़ जाते ना, बड़ा सुंदर लगा। तो नींव भरी जा रही है इस चीज की। सड़कों का जाल बिछता जा रहा है, रेलवे का जाल बिछता जा रहा है। आप देख लो, सबसे पहले देश क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। आज मोदी जी ने आने के बाद भारत मजबूत वाग नहीं हुआ सेना की दृष्टि से। जिस कांग्रेस सीमाओं पर सड़क बनाने में डरती थी, लाइट लगाने में डरती थी, आज मोदी जी के वहां जाकर के देखो, जो पाकिस्तान चाइना की जो भी अन्य देशों की सीमाएं लगती हैं, वहां की आप सड़कें देखो, वहां की आप लाइटें देखो, और ऐसी सुरंगें देखो जहां जहां 2-2, 4-5 घंटे लड़ाई के लिए, मान लो चाहे उनका राशन भेजने के लिए, वहां 10 मिनट में जाती है अंदर से सुरंगें। ये सपना किसी ने नहीं सोचा, सभी ने भारत देश को लूटा है। मोदी जी ने आते कहा कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और उन्हीं का व्यक्ति क्या कहता, उन्हीं का प्रधानमंत्री ये कहता था कि हम 1 रुपया भेजते तो 85 पैसे खा जाते हैं, 15 पैसे ही जनता के पास पहुंचते हैं। तो आते ही जनधन में सबके खाते खुलाए, आज खातों में सबके पैसे आते हैं। कोई भी बीच में खाता है तो बता दो, जनधन के जिन महिलाओं के खाते खुले, उसमें क्या विपक्ष क्या कह रहा था, आपसे छुपी हुई नहीं है। गैस के सिलेंडर मिले तो क्या कह रहे थे कि एजेंसियां बंद हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, उसमें भी आपसे पता नहीं क्या करेंगे। नोटबंदी में क्या क्या कहा, डीलर्स के लिए क्या क्या कहा, ये सब जब मोदी जी ने ठीक किया तो सारी जनता विपक्ष में आ गई थी। जब भी तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, उनसे किसी ने पूछा भाई झूठ कैसे बोलते, मोदी जी झूठ बोलते ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाया हुआ निकलवा लूंगा, ये नहीं कहा था। अब खाया हुआ निकलवा रहे, तो मोदी जी तो सीधा कहते हैं भाई जिनके पास ये धन दबा हुआ है, ये कागज का टुकड़ा है, इसको चाहे फेंक दो, ये कागज का ही टुकड़ा है, ये मान लो जला दो चाहे कुछ कर दो। जो 2 नंबर का पैसा जिसके पास है वो नहीं करी। नोटबंदी से हमारे देखो कितना काम बंद हुआ है। मोदी जी के आने के बाद में एक भी बम विस्फोट हुआ तो बता दो भारत क्यों नहीं हुआ? कि नोटबंदी होगी, नोटों का सप्लाई कम होती है, इससे 2 नंबर का धंधा करते हैं, चाहे शराब का करे, चाहे और कोई तस्करी हीरो ज्वेलरी करे, सोने का करे, उनमें बड़े नोट ही जाते हैं। जब बड़े नोट बंद हो गए तो लेन देन बंद हो जाता है, तो भ्रष्टाचार खत्म होता है। आप खुद देखते हो भ्रष्टाचार पूरे देश से चला गया, लेकिन यहाँ राजस्थान से नहीं गया। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा सचिवालय में सोने की ईंटें मिली है, करोड़ों में रुपए मिले हैं, और कितना भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज मोदी जी भारत देश का मान सम्मान बढ़ाया है कि मोदी जी का बाहर विदेशों में जब मान सम्मान होता है तो भारत का मान सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कैसे लोग राष्ट्रपति हाथ बनाने के लिए तरसते हैं, पैर छूते हैं, मोदी मोदी। तो हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं उस बात का? भारत का एक मान सम्मान नहीं बढ़ाया है, भारतीय नागरिक का भी मान सम्मान बढ़ा है विदेशों में, आपने खुद ने देखा। और झंडे का भी मान सम्मान बढ़ा है। जिस झंडे को हम कुचलते थे, जलाते थे, उसका मान सम्मान हमारे देश में भी बढ़ा। हमने हर घर झंडा लगाया, और जहाँ यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो उसी बिल्डिंग पर झंडा लग गया तिरंगा, उस बिल्डिंग पर कोई बमबारी नहीं हुई। और पहली बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5 मंत्री वहाँ व्यापारियों को और विद्यार्थियों को लाने के लिए गए। कितने प्लेन बदल करके किस तरह से लाए, आपसे छुपी हुई नहीं है। अभी तिब्बत या कहीं नहीं है, कुछ देशों में अभी भूकंप आया था, पानी से मतलब लोग मर रहे थे, भारतीय सेना पहली बार गई, किसी ने नहीं कहा, और मोदी जी ने भेजी और उनको निकाला, बचाया। तो उन लोगों ने क्या कहा कि आप तो अल्लाह से भी बड़े हो। उन सैनिकों को ये कहा कि आप तो अल्लाह से भी बड़े हो। ये मान सम्मान हमें जब मिल रहा तो और हमें क्या चाहिए? जिस व्यक्ति को आपने न खाऊंगा न खाने दूंगा करके दिखाया, उसकी एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने आए, जब उनके खाते में पैसे थे, उनके सचिव ने कहा कि आपके खाते में इतने पैसे हैं, तो बोले मैं क्या करूंगा पैसे के? तो सबको लाइन लगा करके जो गरीब है या कोई भी कर्मचारी है, ये अपनी बेटियों की शादी में लगाए, किन किन की बेटियों वहीं बंटवा दिए चेक द्वारा। एक विशेषता। दूसरी, जब वो प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली में आए निवास पर, तो उन्होंने काफी ट्रकों का सामान बाहर निकलवाया कि मैं क्या करूंगा, मैं खुद रहूंगा और एक मेरा रोटी बनाने वाला नौकर रहेगा, हम तो 2 रहेंगे, हमें किस लिए चाहिए इतने मकान और इतनी सुविधाएं। वो सारी वहां से हटवा दी। और थोड़े दिन के बाद में उनकी एक भतीजी का इंटरव्यू था, तो सिलेक्शन हो गया था, तो उसमें इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू लेटर लेकर के आगे प्रधानमंत्री से मिले कि मैं आपकी भतीजी हूँ, उस गाँव की हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरा इंटरव्यू इतनी तारीख को है, आप सिलेक्शन करवा दो। वो खड़े होकर के अंदर गए, एक लिफाफा लाए, उसमें 100 रुपये डाले, 500 डाले, 1000 डाले, वो तो वो जाने।
उनको बेटी को लिफाफा पकड़ाया कि ले बेटी, मेरे लिए जिस बेटी का सिलेक्शन होगा वो भी मेरी बेटी है, जितनी भी देश की बेटियां हैं वो सारी मेरी बेटी है, वो सारी ही मेरी तो भतीजी, जो योग्यता रखती है वो आएगी, वो भी मेरी भतीजी है। तो ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए हमें मिल जाए, फिर हमें और क्या चाहिए। कितने कितने लांछन लगाते हैं, परवाह ही नहीं करता। एक भी सिद्ध हुआ तो बता दो। जब शुरू में आया ये तो विदेश नए ड्रेस लेके के घूमता है, क्या करेगा विदेश आकर, यहाँ तो इंडिया में काम करता नहीं है। अब पता चला ना, अब कोई नाम लेता क्या विपक्ष, क्यों नहीं लेता। अब हमें पता चल गया कि मोदी कैसा है और विपक्ष में जाकर के क्या किया है। विपक्ष में जाकर के भारत का मान सम्मान और भारतीय नागरिकों का मान सम्मान और झंडे का मान सम्मान बढ़ाया है। ये किया इसलिए कोई बोलता नहीं। ये लोग क्यों गए दिल्ली से, विपक्ष क्यों भागा, रोज घोटाले आते थे मनमोहन सिंह के टाइम में। आज सारा घोटाला, आज कोयला घोटाला, आज सेनाओं के सामान में घोटाला, हथियारों में घोटाला, ये सब सुना नहीं सुना, रोज सुनते थे टीवी, इसलिए सरकार चलेगी। और मोदी जी ने आते खाने खाऊंगा नहीं खाने, एक भी घोटाला केंद्र में मोदी जी के आने के बाद में हुआ है तो आप लोग बता दीजिए कि ये घोटाला हुआ। और यहाँ रोज घोटाला आपके सामने होते हैं, आपसे कोई छुपा नहीं है। क्या क्या करते छोटे से लेकर ऊपर तक के लोग। शिक्षा विभाग में देख लो कितने पेपर लीक हो गए। आते ही ये सरकार बनी, किस लिए बनी, ये इसलिए बनी कि इन्होंने झूठ बोल करके आपसे झूठ बोला। क्या बोला सब पता आपको कि आपका लोन माफ 10 दिन में कर देंगे। कर दिया क्या लोन माफ? लोन माफ तो दूर रहा, कितने किसान मर गए, कितने किसानों की जमीन नीलामी हो चुकी और अभी भी नोटिस आ रहे हैं। तो पहले के वादे पूरे नहीं किए, आज रेवड़ी बांट रहे, ये हो जाएगा क्या काम पूरे? ये तो होने नहीं। 2 महीने बाद में आचार संहिता लग गई। आज सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, आज हड़ताल टूटी है शायद। 2 महीने से सारे कर्मचारी बाबू सब हड़ताल पर बैठे थे, कोई काम नहीं हो रहा था और उनके लिए कैंप लगाए जा रहे थे कि अधिकारी वहां चले जाए, इसलिए काम नहीं हो रहा। अधिकारी कैंपों में कोई काम नहीं किया। अब सारी रेवड़ियां बांटते हैं आपके सामने। इन्होंने सारी स्कीम तो बंद कर दी, दवाइयां इन्होंने बंद कर दी। दवाई इनकी चलाई हुई थी पहले पिछले, और वसुंधरा जी ने इसको आगे बढ़ाया कि जनता के लिए दवाई फ्री मिल रही थी, बहुत अच्छी बात थी। वसुंधरा जी ने 200 तक दवाइयां फ्री कर दी। 200 दवाइयां का मतलब अलग अलग बीमारियों के लिए 200, और इसने आते फिर बंद कर दी। किसानों के 10-10 हजार रुपए, जो किसान के हुआ था उसको आपने 10-10 हजार रुपए वसुंधरा जी ने माफ किए थे, 1 साल तक रहे, आते चालू कर दिए। सबका टोल माफ किया था, आते टोल लगा दिया। ये फिर महिलाएं बैठी या पुरुष बैठे, आपके गांव में भी कम से कम 10-15 महिलाओं को 10-15 बच्चियों को अपनी शादी में 55 हजार रुपए सरकार से मिले हुए हैं। मैंने लिस्ट देखी है वसुंधरा जी के टाइम में, और आते ही उसने उस स्कीम को बंद कर दिया। बेटियों की जब शादी होती थी 55 हजार रुपए मिलते थे, और इन्होंने आते ही बंद कर दिया। एक तरफ मोदी जी बेटियों का कितना मान सम्मान बढ़ाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पहली महिला के एक बार पहला मतलब जापो बोलता जब बच्चा पैदा हो, पहली बार जब महिला के एक बेटी या बेटा पैदा हो, आज तक किसी ने नहीं सोचा। ये महिलाएं बैठी, आप बैठे, हमारे जब महिला के बेटी या बेटा पहला बच्चा पैदा होता, कभी बच्चा पैदा होता तो उसको हम खुराक बाद में देते थे, बच्चे जन्मने के बाद। पहले देते थे क्या? कोई नहीं देते थे। पहले 10 किलो, फिर के बाद में अब 10 किलो की गालूंगी, 12 किलो गालूंगी। लेकिन बेटी बेटा जब जन्म देता है, वो महिला पहले खुराक खाए तब बेटी बेटा मजबूत पैदा होता है। हमारी मृत्यु दर विश्व से सबसे ज्यादा बेटी बेटा जन्म के ऊपर होती थी, वो मोदी जी ने बंद कर दी। मृत्यु दर अब नहीं होती बेटी बेटियों की। क्यों नहीं होती? कि गर्भवती महिला के पास एनम जाती है, आंगनबाड़ी जाती है, इंजेक्शन लगते हैं, उससे पहले टिक्के लगते हैं, और 6,000 रुपए मोदी जी भेजता है उसको कि पहले खुराक खाए। ये गलत है, सही है? अब एक और कर दिया कि दूसरी बेटी पैदा होगी तो भी 6,000 रुपए उस महिला को दिए जाएंगे। ये ऐसा विचार कभी किसी को आया नहीं, ये इतना सोचता है। और महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? आज महिला प्रमुख है घर की, उसके नाम से खाता, उसके नाम से गैस सिलेंडर, उसके नाम से कोई भी पैसा। कोरोना जैसी परिस्थिति में 500-500 रुपए आए, 3 सिलेंडर फ्री किए। यदि बीमारी राहुल गांधी राजीव गांधी ने कहा था उस हिसाब से आते तो कोई कभी मर जाता। और कोरोना जैसी परिस्थिति में मोदी जी ने फ्री वैक्सीन लगाई, इन राज्यों ने हाथ खड़ा कर दिया और फ्री वैक्सीन दी। हमारे 3 साल का कोटा रोका है, सब भी एमपीओ का, उससे फ्री वैक्सीन लगी। और इन्होंने क्या किया? वैक्सीन इनके अधिकारी और कर्मचारी लगा रहे थे, ये आप खुद देख रहे थे टीवी में खड्डे में डालते हुए, देखा नहीं देखा कर? वो चाहते थे कि भारत के अंदर ज्यादा मृत्यु हो कोरोना से तो मोदी बदनाम हो जाए।
लेकिन मोदी जो कहता है कि ऊपर वाला जब साथ है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर वाला किसके साथ होता है कि सत्य में जयते, जो सत्य बोलता है उसके ऊपर वाला हमेशा साथ रहता है, झूठे के कभी भी साथ नहीं रहता है। ये अपने से छुपी कोई बात नहीं है। आज कितना मान सम्मान हमारे लोगों का बढ़ा है, यहाँ भी मान सम्मान बढ़ा है। खिलाड़ियों को मान सम्मान करना, बच्चियां खेल के उनका मान सम्मान करना, मन की बात विद्यार्थियों से करना, किसानों से करना, महिलाओं से करना। हर महीने मन की बात होती है आखिरी रविवार को। मैं आपसे निवेदन करता हूँ महिलाओं और पुरुषों सभी से, आधा घंटा निकाला करो। 11 बजे होती है, 11:30 खत्म हो जाती है। आधे घंटे हमेशा टीवी के ऊपर आखिरी जब रविवार आता है उसको मन की बात सुना करो। कितनी अच्छी बात करता है देश के लिए, देश को आगे ले जाना चाहता है। ये श्रवण काल चल रहा है, मोदी जी कह रहा है जब हमें 100 वर्ष हो जाएंगे, जब हम शताब्दी वर्ष बनाएंगे, श्रवण काल हमारा 100 वर्ष आजादी के हो जाएंगे, जब हम मनाएंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा और 1 नंबर पर होगा। इसीलिए तो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। बोलो इसमें सहमत हो कि नहीं हो? तो बोलो हाथ दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता की। मान लो गांव में गाड़ी भिड़ गई, उससे भी हो सकता है कोई नाली का पानी भी जा रहा है, उससे भी महिलाएं लड़ लेती है, झगड़ लेती है। और उसके कारण हम एक साथ वोट नहीं देते कि ये वोट देता मैं वहां वोट नहीं दूंगा। ये निकालनी पड़ेगी दिमाग से। हमें अच्छी पार्टी को, जहां देश और प्रदेश के विकास का सवाल होता है, एक साथ वोट देंगे, ये प्रण करना पड़ेगा। और अब सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे सांसद हो चाहे छोटा पंच हो चाहे पार्षद हो, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि किसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है, उसके लिए आपको उससे वो काम हमें करना चाहिए। चाहे माफी मांगनी पड़े किसी से, आप खुद को सोचना चाहिए कि किसी व्यक्ति के कारण से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, इसके हमारे कोई भी कार्यकर्ता के द्वारा पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और वो नुकसान के लिए मुझे पता है कि ये 100 वोट दे सकते हैं, मैं ऐसा करूं तो वो काम हमें करना चाहिए। आने वाले का स्वागत करना, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आ गया, भारतीय जनता पार्टी में आता है उसका स्वागत भी करना है। ये नहीं कहना है कि ये आ गया तो मैं जाऊंगा, क्या भाई तो इसको ले लो वोट, इसके पास ज्यादा है। भैया वोट जोड़ोगे नहीं, अपने घर का देख लो। हम घर का बेटा भी कमाता है तो पोता नहीं कमाएगा कि फिर तो पोते ही क्या जरूरत है, फिर मत कमाओ, मत बढ़ाओ उसको। बेटा कमा रहा, खूब पैसे हमारे पास, क्यों बढ़े फिर आगे। तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आदमी नहीं जोड़ेंगे, जब आएंगे उनको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी में जितने भी व्यक्ति बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाया जाए। छोटे मोटे आठ लड़ते झगड़ते रहेंगे, सरपंच में भी लड़ेंगे, कहीं भी लड़ेंगे, लेकिन जब देश और प्रदेश का सवाल आता है आगे बढ़ाने का, वहां हमें एक साथ वोट देने चाहिए मिलकर के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आगे बढ़ा सकती है। अब सामने कोई नेतृत्व ही नहीं है, तो जब कोई नेतृत्व नहीं होता उस घर में क्या होता है आप सबको पता है। जब से कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा विकास कहां से करेंगे, आप खुद सोचिए। आज हमें गुलामी से मुक्ति मिली है, कितना बड़ा सपना है। छोट आप सुनो तो, हम कहाँ बैठते थे, अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में बैठते थे। आज मोदी जी ने भारत की संसद बना करके सारी जनता को सौंप दी। हमें खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहली बार, आज तक किसी ने नहीं सोचा। अम्बेडकर जी की मूर्ति और अम्बेडकर भवन आज तक दिल्ली में कांग्रेस ने नहीं बनाया, पहली बार बना, रिकॉर्ड में लिख लो। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में पहली बार लगी है। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कैसे? जिसने किया है उसको फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हमारे देश में सबसे बड़ी पार्टी बननी जिन लोगों का सपना था, उन सपना पूरा करना हमें चाहिए। और जिस माता की कोख से जन्म लिया उसकी सब रक्षा करते हैं, लेकिन एक उससे माता है वो जो धरती माता, जिसकी कोख में हम सब समाये हैं। हमारी माता भी कहाँ से आएगी, ये धरती नहीं रहेगी। तो इसका ऋण भी चुकाना चाहिए। इसका ऋण कैसे चुकेगा? उसका ऋण चुकेगा वोट से। क्यों चुकेगा वोट से? कि वोट की कोई कीमत नहीं है, हर चीज की कीमत है, लेकिन वोट की कीमत नहीं है, इसलिए उसको अमूल्य कहा गया है। वो वोट सही जगह दोगे तो इस धरती माता का भी ऋण चुकेगा। निश्चित रूप से स्वर्ग में जाओगे। अच्छे काम करने वालों को वोट दो। गलत है सही है? तो ये छोटी मोटी राड है ना, उसके पास जाओ, बैठो, चाय पानी पियो। भैया कितनी भी लड़ाई हम आपस में लड़ेंगे, हमारा कंपटीशन है। आर्थिक दृष्टि से बढ़ना, ब्याह शादियां भी अच्छी करना, सामाजिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन रखेंगे। लेकिन देश और प्रदेश और हमारे गांव का विकास का जब सवाल आता है तो हम अच्छे आदमी और अच्छी पार्टी को वोट देंगे। और आज तो मोदी जैसा कोई काम करने वाला है नहीं। आज तक किसी प्रधानमंत्री के लिए बोला क्या किसी ने? कोई भाषण नहीं दिया। ये भाषण दें तो इनके वोट टूट जाए। मनमोहन सिंह जी का नाम ले दो, और किसी का ले दो, गांधी परिवार का किसी का नाम ले दो, वोट टूटेंगे ही जोड़ेंगे। ये लेते नहीं अपना उनका नाम। और हम बार बार गीत गाते हैं। क्यों गाते हैं? कि आज हमारे देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। और मोदी जी में 3 विशेषताएं जो किसी में भी नहीं है। जिसके नाम कोई संपत्ति नहीं हो, ऐसा नेता कोई नहीं है, वो मोदी है विश्व में। ऐसा व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग का मतलब समर्थन
लोकप्रिय माना गया है विश्व में, उसको मोदी को माना गया है, अन्य देशों को वोटों ने भी माना है। तीसरा, वो भारत में अभी तक कोई ईमानदार व्यक्ति नेता नहीं चुना गया। विश्व की एजेंसियां काम करती हैं चुनने के लिए, भारत से नेता चुना ही नहीं गया कि ईमानदार है क्या कोई, और पहली बार चुना गया मोदी, वो भी पहले स्थान पर विश्व में। 3 विशेष हमारे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी व्यक्ति में विश्व में नहीं है, फिर और हमें क्या चाहिए। आज G20 की आपके सामने अध्यक्षता कर रहा, कितना मान सम्मान विश्व में मिल रहा, फिर हमारा भारतीय नागरिक होने के कारण से, हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने के नाते, विश्व का सबसे बड़ा नेता होने के नाते हमारा ये सीना कहने से फूलना चाहिए नहीं फूलना चाहिए, खुश होनी चाहिए। तो सारे लग जाओ। पहले देखो आपने खूब नाज होया करता ना, जरा शाम का कहता यार नाज, शाम को बैठ के बात करता कि यार नाज हो बेचारो सूख सी यही जासी, वो लाश बोलता नहीं कि लाश कर लो तो सारा काटा हुआ एक दिन, वो लाश करता है काट देता, और कहता 2 शाम तक काटनी जरूरी है, लागो यार 2 घंटा चलो तो जल्दी से काट देता तो भेड़ भाड़ काट दो पहले चुनाव के। मैं यही कहता हूँ, ये जब मीटिंग करें तो 2 ही बातें रट लो कांग्रेसी, भैया हमारा लोन माफ कर दिया क्या, हमारी बिजली में आप लोगों ने क्या किया, युवाओं के साथ क्या किया, हर पेपर लीक, आज भी एक बेटी बेटे के लिए महिलाएं पुरुष मान लो आप पैसे, कई आधे लोग ऐसे गांव में जो ब्याज पर पैसा लेके पढ़ाते हैं, और उनको ये पता चले परीक्षा देने जाए बाहर निकले कि पेपर आउट हो गया, उसके बाद में क्या बचा भाई। शर्म की बात है कि नहीं है। बिजली के लिए कहा था, अब बिजली के लिए कह रहे हैं कि इतना माफ कर दो, इतना माफ कर दो, क्या माफ कर देंगे। वसुंधरा जी के टाइम में, मैं आपको एक बिजली की छोटी सी बात बताऊं, वसुंधरा के टाइम में 6 रुपये से ऊपर रेट नहीं थी, 6 रुपये से ऊपर रेट नहीं थी। आप यूनिट में देख लेना बिलों में, और अब कितनी रेट है देख लो, 12 रुपये से ऊपर है। जिनसे ले रहा है उससे ज्यादा ले रहा है, और छोड़ रहा तो नामात्र का। तो सारी बातें आपसे छुपी हुई है, आप तो इस काम में लग जाओ, महिलाएं भी घर घर हो जाओ। देश बचता है ना, जब हमारा समाज बचता है, देश बचता है, हमारा राजस्थान बचता है, हमारा गांव बचता है, आगे बढ़ते हैं। हमारी सेनाएं कैसी मजबूत हुई वो सारी चीजें आपने देखी, तो हमारा भी फर्ज बनता है इस धरती माता का ऋण उतारने के लिए। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के एक बार जोरदार इनकी हाजिरी केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में लाग जाएगी 90 90 90 और 20 चॉइस, 3 बार 90 90 90 और 20 चॉइस। अपना फोन कर जाओ, टीवी पर मिस कॉल कर दो जल्दी से। अभी नवलगढ़ जो आगे सीमा है ना, उस पर जिनके